मैंने एक वीडियो बनाई थी कि साइंस योर अगली। उस पर बहुत लोगों के कमेंट आए, मेरे पे ये पॉइंट्स मैच नहीं होते, इसका मतलब है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप एवरेज या फिर अबव एवरेज कैटेगरी में आते हो। लेकिन जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो पॉइंट आपसे मैच होते हैं, सो यू कैन कंसीडर योर सेल्फ अट्रैक्टिव एज फक। अब मैं खुद तो अट्रैक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, फेशियली भी और पर्सनैलिटी वाइज भी। तो जो मैंने उनके साथ रहते हुए चीजें देखी हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है, पीपल एज्यूम यू आर इन रिलेशनशिप। तुमने कभी ये नोटिस किया है कि किसी बंदी ने तुम्हें कहा हो कि यार तेरी तो पक्का सेटिंग होगी, तेरी तो पक्का गर्लफ्रेंड होगी, तेरे पास तो पता नहीं कितनी लड़कियां तेरे से बात करते हुए, तेरा इंस्टा डीएम भरा रहता हो लड़कियों से। ऐसा लोग जनरली हमें तब कहते हैं जब वो हमें अट्रैक्टिव समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा इतना सुंदर है, इसकी तो पक्का गर्लफ्रेंड होगी, चाहे तुम्हारी हो या ना हो। बट अगले को लग रहा है कि हाँ भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें वैसा लगता है, तुम किसी सुंदर लड़की को देखते हो, तुम सोचते हो कि यार इतनी सुंदर है, इसका तो पक्का बॉयफ्रेंड होगा, मैं इससे कैसे बात कर सकता हूँ, मेरे से तो बात करेगी नहीं क्योंकि मैं तो अगली हूँ। तो अगली बार नोटिस करना, अगर लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड होगी, ऐसे होगी वैसे होगी, इसका मतलब कि वो तुम्हें अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। अगला पॉइंट आता है, पीपल कॉपी योर स्टाइल। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह उठे हो और तुम नहा के भी नहीं आए हो, ऐसे ही रैंडम तुमने कपड़े पहन लिए, टी शर्ट पहन लिया, कुछ भी गंदे जूते पहन लिए, तुम चल पड़े कॉलेज में, स्कूल में, और वहां पर लोग तुम्हें कह रहे कि भाई क्या जूते हैं, क्या टी शर्ट है, क्या जूते हैं, ऐसे क्या जैकेट पहनी तूने, पिस्टल कैसे रखा है ये, भाई तू हाथ में क्या पहनता है, ये वॉच कहाँ से लिया तूने। अगर लोग ऐसा कहते हैं तुम्हें, इसका मतलब है कि वो तुम्हें एडमायर करते हैं, तुम स्टाइल को, तुम्हारी प्रेजेंस को, और वो तुम्हें कॉपी करना चाहते हैं। तुम्हारा भी कोई फेवरेट स्टार होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर होगा, तुम देखते हो कि भाई ये ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे जैकेट पहनता है, ऐसे बाल रखता है, मुझे भी ऐसे रखने हैं। क्योंकि जिस बंदे को तुम देख रहे हो वो अट्रैक्टिव है, और अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो लोग तुम्हें भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे स्टाइल को, तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारे बालों को। अगला पॉइंट आता है, पीपल गेट शॉक इफ यू कॉल योर सेल्फ अगली। कभी एक्सपेरिमेंट करना, अभी तुम कल स्कूल में जाओ, कॉलेज में आओगे, वहां पर जाके ऐसे कहना, यार मेरी कितनी गंदी शक्ल है, मेरे तो ऐसे बाल है, मेरे वैसे ऐसे है, मैं गंदा दिखता हूँ। उसके बाद लोगों का रिएक्शन देखो, वो तुम्हें क्या कहते हैं, अरे नहीं यार तू कहाँ गंदा दिखता है, तू अच्छा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है तू। या फिर ऐसे कह रहे हैं, हाँ हाँ वो तो अब क्या कर सकते हैं भाई, जीवन का तथ्य है। अगर ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम अगली हो। अगर वो ऐसा कहते हैं कि नहीं यार तू कैसे, तू हो नहीं सकता ऐसा, या फिर देखो किस वे में कह रहे हैं। अगर ऐसा सिंपैथी के वे में कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब सुंदर होते हैं, या फिर ऐसे कह रहे हैं शौक हो रहे हैं कि यार तू कहाँ से गंदा है, तू तो अच्छा दिखता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तू गंदा दिखता है तो बहन चो हम तो बिल्कुल ही चूतिया दिखते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो तुम्हें अट्रैक्टिव समझते हैं, तो तुम अट्रैक्टिव हो, एंजॉय करो अपनी अट्रैक्टिवनेस को। अगला पॉइंट आता है, पीपल आर मोर ओपन टू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद यू। जब भी तुम कमरे में घुसते हो तो लोग तुमसे हाथ मिलाने आते हैं, लोग तुम्हें गले मिलाते हैं। तुम उनके पास हाथ मिलाने नहीं जा रहे हो, तुम उनसे हैंडशेक करने नहीं जा रहे हो, वो खुद उठ रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तुमसे तुम्हें टच करना चाहते हैं। अगर लड़के ऐसा कर रहे हैं तो यूर अट्रैक्टिव। अगर लड़कियां भी कर रही हैं, वो भी तुमसे चिपकना चाहती हैं हर बात पे, जब भी कुछ हो रहा है तुम्हें हाथ लगा रही है, तुम्हें टच कर रही हैं, तो यूर अट्रैक्टिव एज फक। मैंने अपने साइंस और अगली वाले वीडियो में बताई थी कि भाई अगर तुम अगली हो तो लोग तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहते। जैसे ही तुम्हारा गलती से कभी हाथ टच हो गया किसी के साथ, तो वो बिल्कुल दूर भाग जाएंगे तुमसे, कहेंगे यार ये कर दिया, मतलब उल्टी आई उन्हें तुम्हें देख के, मतलब ऐसा कहेंगे नहीं बट उनको होगा, तुम्हें फील हो जाएगा कि इसको गंदा फील हुआ है। का उल्टा हो रहा है, तुमने कभी किसी लड़की से हाथ मिला दिया, कभी कंधा टच हो गया, कभी ऐसे गाल पे हाथ लग गया, कुछ भी हो गया, तो वो लड़की पूरा ब्लश कर रही है, खिलखिला रही है, तो इसका मतलब है कि यूर अट्रैक्टिव। अब कई बार होता ही है ना कि अब ऐसा होता है कि हम या तो मेल गेज के हिसाब से अट्रैक्टिव हैं या फिर फीमेल गेज के हिसाब से अट्रैक्टिव हैं। क्योंकि अगर तुम्हें मेल बंदे को इंप्रेस करना है, एक बंदे को तुम्हें दिखाना है कि हाँ भाई ये अच्छा बंदा है, मतलब तुम्हें एक ग्रुप में रहना आदमियों के, तो तुम्हें थोड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा दिखना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लड़कियों के साथ जाना है, तुम्हें बिल्कुल ही थोड़ा, मैं कहूँगा नहीं पर गेश टाइप का दिखना होता तुम्हें, मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई छक्का ही है। अगर तुम ऐसे किसी बंदे को देखते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा लड़कियां चिमट रही उससे, तो तुम्हें लगेगा कि भाई छक्का है, गे है, कैसा बंदा है ये, क्लीन शेव है, ऐसे बीच की मांग निकाल रही है, कैसा बंदा है, तुम्हें ऐसा लगेगा। तो तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। गे वाले जो वो होते हैं, बिल्कुल तुम्हें गे जैसे दिखना चाहिए, बिल्कुल तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा फट्टे कट्टे आदमी की तरह दिखना चाहिए, तुम्हें बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, हो सकता है तुम फीमेल गेज टाइप का हेयर स्टाइल रखते हो, मतलब कि तुम वो जो मिडिल पार्ट होता है वो रखते हो, फिर कर्ली रखते हो, लेकिन तुम्हारी बियर्ड भी अच्छी आती है, तो तुम एक बैलेंस बना लोगे। तुम्हें बिल्कुल भी फीमेल गेज भी दिखना चाहिए, बिल्कुल भी मेल गेज भी दिखना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें बहन जो तुम्हारी गांड मारेगा। फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। अगला पॉइंट आता है, यू गेट मोर अटेंशन इन सोशल मीडिया। मान लो कोई सुंदर लड़की है, तुम्हें वो कॉलेज में देखी, तुम पहले उसे देखोगे, फिर उसका नाम पता करोगे, फिर उसके अकाउंट में उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजोगे, उसकी फोटो लाइक करोगे। वैसा ही उल्टा होगा लड़कियों के साथ भी, लड़कों के साथ भी।
वो तुम्हें देखेंगे कि हाँ भाई सुंदर बनता था, इसके अकाउंट ढूंढूँ, इसका इंस्टा की आईडी पता करूँ, इससे बात करूँ, इसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजूँ, इसकी फ़ोटो को लाइक करूँ। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, सो यूर अट्रैक्टिव। तुम फोटो डालो, क्या तुम देख सकते हो कि भाई रैंडम लड़कियाँ लाइक कर रही हैं, रैंडम लड़के लाइक कर रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है, अगर तुम्हारी स्टोरीज पर ज़्यादा व्यूज जा रहे हैं लड़के लड़कियाँ दोनों के, इसका मतलब है कि तुम अट्रैक्टिव हो। देखो इस चीज़ को। अब तुम में से कुछ लोग होगे भाई मैं तो प्राइवेट अकाउंट रखता हूँ, मेरा तो ओपन अकाउंट है ही नहीं, मेरा इंस्टा का प्राइवेट अकाउंट है। तो तुम देखो, क्या उस प्राइवेट अकाउंट में लड़कियों की रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर ऐसा ही हो रहा है कि तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, लड़की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके तुम फॉलो बैक देती है और तुम्हें फोटो को लाइक भी कर देती है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि कई बार लड़कियां नहीं करती ऐसा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो, तुम्हारी फॉलो रिक्वेस्ट पहली बात एक्सेप्ट नहीं होती, और एक्सेप्ट हो भी जाती है तो वो तुम्हें फॉलो बैक नहीं देती, इसका मतलब है कि वो तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं समझती। क्योंकि तुम किन बंदों को फॉलो बैक देते हो? तुम्हारे दोस्तों को। अगर मान लो कोई रैंडम लड़की तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेजती है इंस्टा पे, तो तुम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके कब उसे फॉलो बैक दोगे? अगर वो तुम्हें सुंदर लगेगी, अगर वो काली भद्दी सी मोटी होगी, तुम नहीं करोगे उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन फॉलो बैक नहीं दोगे और उसे देखोगे भी नहीं। तो तुम पता करो, देखो कि तुम्हारे साथ इनमें से क्या होता है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखो अपना। बाय।